नमस्कार दोस्तों, आपको छत्तीसगढ़ की सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरें देखने को मिलेगी। तो अगर आपको छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के बारे में जानकारी रखनी है तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड का हिंदी पेपर रद्द। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं की हिंदी परीक्षा को रद्द कर दिया है। मंडल की ओर से जारी आदेश के अनुसार 14 मार्च 2026 को आयोजित हिंदी विषय की परीक्षा अब अमान्य मानी जाएगी। इसे दोबारा 10 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा, यानी स्टूडेंट्स को एग्जाम फिर से देना होगा। दरअसल 15 और 16 मार्च को सोशल मीडिया और कुछ समाचार पत्रों में हिंदी विषय के सेट बी का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे सामने आए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच के लिए साइबर थाने में लिखित सूचना दी गई। सिटी कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। इसके बाद मंडल की परीक्षा समिति की बैठक 23 मार्च 2026 को आयोजित की गई, जिसमें जांच के आधार पर परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि मीडिया ने सबसे पहले उन छात्रों तक पहुंचा था जिन्होंने लीक पेपर अलग अलग ग्रुप्स में सर्कुलेट किया। अब मंडल ने भी यह माना है कि पेपर लीक हुआ है। रायगढ़ में दूसरी बार पकड़ाई अफीम की खेती। रायगढ़ जिले के 2 गांव में अफीम की खेती पकड़ाई है। लैलूंगा थाना क्षेत्र में घाट गांव में 50 डिसमिल में अफीम की खेती की जा रही थी। मुड़ा गांव में भी 5 डिसमिल में अफीम की खेती पकड़ी गई है। बीते 2 दिन में यह दूसरा केस है, जबकि 17 दिनों में अफीम की खेती का ये 5वां मामला है। घाट गांव में पुलिस ने अफीम की खेती का खुलासा करते हुए बताया कि जगत राम नाग और मनोज नाग को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया, जबकि साधाराम नाग फरार है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पत्थल गांव के एक व्यापारी से बीज लाकर अफीम उगा रहे थे। लैलूंगा के मुड़ा गांव में भी 5 डिसमिल में अफीम की खेती मिली है। तानसिंह नागवंशी से पूछताछ में इसकी पुष्टि हुई। उसके घर से सूखे अवशेष जब्त किए गए हैं। नमूनों की फॉरेंसिक जांच जारी है। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। इलाके में ड्रोन से सर्वे भी किया गया। वहीं भूपेश बघेल ने अफीम की खेती पर भाजपा सरकार पर तंज कसा है। सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि सुशासन के अफीम स्टार्टअप की नई ब्रांच अब लैलूंगा में पाई गई है। दुर्ग में आरपीएफ ने 12 किन्नरों को किया गिरफ्तार। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ दुर्ग ने ट्रेन नंबर 12851 बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस में कार्रवाई करते हुए 12 किन्नरों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई यात्रियों की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर की गई। यात्रियों ने बताया था कि कुछ किन्नर ट्रेन में चढ़कर अवैध वसूली कर रहे थे और पैसे नहीं देने पर यात्रियों को परेशान कर रहे थे। ट्रेन रायपुर से दुर्ग की ओर आ रही थी। इसी दौरान आरपीएफ को सूचना मिली कि कुछ किन्नर ट्रेन के अलग अलग कोच में जाकर यात्रियों से जबरन पैसे मांग रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद आरपीएफ दुर्ग की टीम ने ट्रेन के दुर्ग पहुंचते ही कार्रवाई की और सभी 12 किन्नरों को हिरासत में ले लिया। आरपीएफ ने सभी के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की है। पूछताछ के बाद आवश्यक दस्तावेज तैयार कर मामले को आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित न्यायालय में भेजा गया। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों में यात्रियों को परेशान करने और अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाया जाएगा। भिलाई की अनुष्का सोन बनी मिस इंडिया छत्तीसगढ़। भिलाई की एमबीबीएस छात्रा अनुष्का सोन को फेमिना मिस इंडिया 2026 के 61वें संस्करण के लिए मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2026 के रूप में चयनित किया गया है। वे इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रतियोगिता की प्रारंभिक चयन प्रक्रिया कोलकाता में आयोजित हुई, जहां सैकड़ों प्रतिभागियों में से 5 फाइनलिस्ट चुनी गईं। इसके बाद मुंबई में आयोजित अंतिम ऑडिशन में अनुष्का सोन ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह खिताब अपने नाम किया। देश भर से चयनित प्रतिभागियों को लगभग 1 माह का खास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद भुवनेश्वर में भव्य ग्रैंड फिनाले आयोजित होगा, जहां फेमिना मिस इंडिया 2026 का ताज विजेता के सिर सजेगा। दूल्हा दुल्हन की कार में लगी भीषण आग। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में एक शादी समारोह के बाद दूल्हा दुल्हन की कार में भीषण आग लग गई। विदाई के बाद घर लौटते समय यह घटना हुई। कार में सवार दूल्हा दुल्हन समेत कुल 7 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ये घटना लोरमी के कुर्मी मोहतरा गांव के पास लोरमी मुंगेली स्टेट हाईवे पर बंधवा पुल के नजदीक हुई। बेमेतरा से बारात आई थी और सुबह विदाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। गांव से कुछ ही दूरी पर दूल्हे की गाड़ी के अगले हिस्से से अचानक आग की लपटें निकलने लगीं। आग लगते ही कार में सवार सभी 7 लोगों ने तुरंत बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वह जलकर खाक हो गई। पीछे से आ रही अन्य बाराती गाड़ियों में दूल्हा और दुल्हन को आगे रवाना किया गया।
छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से देश का पहला ट्राइबल गेम्स। छत्तीसगढ़ देश के पहले खेलों इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। इन खेलों का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल के बीच राज्य के 3 शहरों रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में किया जाएगा। इन खेलों में कुल 7 पदक स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती शामिल हैं। इसके अलावा मल्लखंभ और कबड्डी को डेमो गेम के तौर पर रखा गया है। देश भर के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2000 से अधिक आदिवासी खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। धमतरी में निरई माता मंदिर 5 घंटे के लिए खुला। धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक स्थित मोहरा गांव की पहाड़ियों में प्रसिद्ध निरई माता मंदिर का दरबार 22 मार्च को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। यह मंदिर साल में केवल एक बार चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को जात्रा उत्सव के अवसर पर खुलता है, जिसके कारण यहां हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा भी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने आम श्रद्धालुओं के साथ लाइन में लगकर माता के दर्शन किए। प्रशासन ने भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थीं। निरई माता मंदिर से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। बताया जाता है कि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश और प्रसाद ग्रहण करना वर्जित है। चैत्र नवरात्रि के दौरान यहां बिना तेल और घी के अपने आप दिव्य ज्योति प्रज्वलित होने की भी मान्यता है। मंदिर साल में केवल 5 से 6 घंटे के लिए ही पूजा अर्चना के लिए खोला जाता है। श्रद्धालु यहां गुलाल नहीं चढ़ाते, बल्कि नींबू, नारियल और अगरबत्ती अर्पित कर माता का आशीर्वाद लेते हैं। हाईटेक बस स्टैंड का भूमि पूजन जल्द। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बहुप्रतीक्षित हाईटेक बस स्टैंड के निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। नगर निगम ने परियोजना की 3D मैपिंग कर आधुनिक डिजाइन तैयार कर लिया है। खपरी में बनने वाले इस बस स्टैंड में चारों दिशाओं से बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं होंगी। धमतरी नगर निगम के PWD सभापति विजय मोटवानी ने इंजीनियरों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह परियोजना नगर निगम क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। लगभग 6 एकड़ भूमि पर 18 करोड़ रुपए की लागत से इस हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। मोटवानी ने जानकारी दी कि भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए 1 सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और PWD मंत्री अरुण साव के धमतरी आने की संभावना है। इससे जिले के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। दुर्ग अफीम मामला, एकता साहू की बहाली की मांग। दुर्ग जिले के समोदा गांव में बीजेपी नेता के खेत में अफीम की खेती पकड़ाने के बाद जिला प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को निलंबित कर दिया था। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को दुर्ग में छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के बैनर तले कृषि अधिकारियों ने प्रदर्शन कर एकता साहू के निलंबन को गलत बताते हुए जल्द आदेश को वापस लेने की मांग की है। साथ ही संघ ने चेतावनी दी है कि अगर यह बहाली नहीं होती है तो आगे अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल किया जाएगा। संघ के जिला अध्यक्ष अमित कुमार वर्मा ने बताया कि मादक फसलों के संबंध में कभी भी विभाग की ओर से कभी कोई प्रशिक्षण या जानकारी नहीं दी गई। प्रदर्शन प्लॉट के पास अगर अफीम की खेती हो रही थी तो वह फेंसिंग और सुरक्षा के अंदर थी, जहां बिना अनुमति जाना संभव नहीं था। तांदुला नहर में पानी छोड़े जाने से कॉलोनी में जलभराव। भिलाई 3 के डबरापारा से चरौदा की ओर जाने वाली तांदुला शाखा नहर में पानी छोड़े जाने के बाद रेलवे कॉलोनी में जलभराव हो गया। नहर की सफाई नहीं होने और मरम्मत कार्य अधूरा रहने के कारण पानी सड़कों से होते हुए घरों में घुस गया। इससे करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र के निवासी परेशान हो गए। सुबह जब लोग नींद से उठकर बिस्तर से नीचे उतरे तो उनके पैरों के नीचे पानी महसूस हुआ। बाहर निकलकर देखा तो सड़क नाले जैसी नजर आ रही थी। सोमवार को नहर का पानी छलककर सड़कों से होते हुए सीधे घरों में घुस गया। कई रेल कर्मचारियों के घरों में पानी भरने से घरेलू सामान भी भीग गया, जिससे नुकसान हुआ। रहवासियों का कहना है कि तांदुला शाखा नहर में करीब 1 किलोमीटर तक जलकुंभी फैली हुई है। लंबे समय से नहर की सफाई नहीं की गई थी। इसके बावजूद जल संसाधन विभाग ने बिना सफाई कराए ही नहर में पानी छोड़ दिया। इसी वजह से पानी का बहाव रुक गया और पानी बाहर फैलने लगा।